गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जय स्वामी नारायण। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पूजा आत्मिक ग्रीन स्कूल से आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। स्टैंडर्ड हमारा है फर्स्ट और बुक है बच्चों हमारी आज वितान। ठीक है, और आज डेट है बच्चों 4 दिसंबर, है ना। तो आज हम वितान बुक में पढ़ाई करेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको मात्राओं के बारे में पढ़ाया था पेज नंबर 78 पे। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और आपको निकालना है पेज नंबर 79। तो आज हम क्या करेंगे, पेज नंबर 79 पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको कुछ मात्राएं सिखाई थी। आज मैं आपको 12 खड़ी के बारे में और ज़्यादा समझाऊंगी कि 12 खड़ी क्या होती है और उनमें हम किसी अक्षर में मात्रा जोड़ते हैं तो कैसा स्वर हमको सुनाई देता है। ठीक है, उसके लिए आप सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 79 आप निकालेंगे। पेज नंबर 79। तो ये देखिए पेज नंबर 79 ये है आपका। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये आपको मैंने चित्र देखकर उनके नाम की शुरू की आवाज़ से मैच किया था। ठीक है, आज हम 10 खड़ी करेंगे। 10 खड़ी क्या मतलब 10 मात्राएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसीलिए ये 10 खड़ी है। तो यहाँ पर देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती और ये आ है, इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। सब बच्चे पेंसिल और इरेजर ले लेंगे और मेरे साथ साथ आप ये लिखते चलो। इसका चिन्ह कैसा हुआ, आ का चिन्ह कैसा हुआ, ये छोटी ई का चिन्ह कैसा होगा, दिखा बच्चों, ये मात्रा। बड़ी ई का चिन्ह कैसा होगा, किसी अक्षर के पीछे लगने वाली मात्रा। छोटे ऊ का नीचे लगेगी, जैसे ऊ ऊपर है ऐसे ही मात्रा ऊपर। बड़े ऊ की मात्रा जैसे इसकी पीछे से ये नीचे को है, ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे को। ए की मात्रा कैसे होगी, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक लगेगी, ये है हमारी ए की मात्रा। आई की मात्रा कैसे होगी, ए के ऊपर एक मात्रा है, ए के ऊपर, तो यहाँ पर कितनी लग जाएंगी बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था ना, 2 मात्रा लग जाएंगी। उसके बाद आती है आपकी, एक मिनट, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे लगती है, डंडा खींचकर उसके साथ ऊपर को लगती है, देखिए ऐसे। और औ की मात्रा कैसे होती है, यहाँ जैसे एक मात्रा है तो यहाँ पर डंडे के साथ 2 मात्रा। तो ये तो हुए आपके चिन्ह। आप सभी बच्चे यहाँ पर पेंसिल से लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अभी हमको इनको अक्षरों के साथ जोड़ना है। जैसे ये क्या अक्षर है, क, और मैं आपको बोलूँ कि आपको क में पूरी सभी मात्राएं लगाओ 10 खड़ी। तो आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आ की मात्रा लगाएंगे। क, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क में आ की मात्रा, तो क्या लगाएंगे, क में हम ये इसका चिन्ह, क में हमने आ का चिन्ह लगाया तो क्या हुआ, का। ठीक है, जो हमारा अक्षर होता है उसका और मात्रा की आवाज़ दोनों मिलके बोली जाती है। क में आ जोड़ा तो हुआ
का। उसी तरीके से ये देखिए, इस क में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ई की आवाज़ आती है थोड़ी जल्दी से, है ना। और क में जुड़ रही है तो क्या बोलेंगे, की। ठीक है। उसी तरीके से इस क में हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा, की। इस क में हम छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, कु। इस क में हम बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी तो हुआ कु। क में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो बोलेंगे कु। और क में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा कु। क में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा के। क में आई की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा कई। और क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा को। और क में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा कौ, है ना। तो उसी तरीके से कितने अक्षर दिए गए हैं यहाँ पे, क, ख, ग, घ, च, ज, ट, ड, त, थ, द, ध, प, ब और म। कितने सारे अक्षर हो गए, देखा आपने। इन सब अक्षरों की हमको 10 खड़ी बनानी है। ठीक है। तो जैसे हमने क में सारी मात्राएं लगा के जोड़ी ना बच्चों, उसी तरीके से अब हम ख में सारी मात्राएं लगा के जोड़ेंगे। तो देखिए, ये है ख। आ की मात्रा जोड़ी ख में तो हो जाएगा खा। ये है खी, ये खी, ये खू और ये है खू, खे। और इसको पढ़ेंगे खई, खो, खौ। अब ग में जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गौ, है ना। अभी घ में जोड़ा अगर हमने तो कैसे पढ़ेंगे, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई और घो, घऊ। अभी च हम पढ़ेंगे। च में अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको स्वर। अभी ज में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा, जा। ज में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जी। ज में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जी। ज में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जू। ज में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जू। और ज में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा जे। ज में ऐ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जई। ठीक है। ज में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जो। और ज में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो होगा जऊ। ठीक है। अभी हम नीचे पढ़ेंगे, फिर बीच में मैं आपको ये सब मात्राओं के साथ पढ़ाऊंगी। फिर 3-4 लाइन जल्दी जल्दी फिर हम मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है।
अभी ज के बाद क्या आता है, क्या है ज के बाद क्या दिया है यहाँ पे, ट। तो इसको पढ़ेंगे टा टी, टी, टू टू, टे टई, टो और टऊ। ठीक है। उसके बाद ड देखेंगे, ड में मात्राएं जोड़ेंगे तो कैसा स्वर आएगा, डा डी, डी डू, डू, डे डई, डो, डऊ। अभी ये तो हो गया ना ड वाला, डऊ तक। अभी त में जोड़ेंगे हम, त में जोड़ेंगे, आ की मात्रा तो होगा ता, त में छोटी ई की मात्रा ती, त में बड़ी ई की मात्रा ती, त में छोटे ऊ की मात्रा तू, त में बड़े ऊ की मात्रा तू, त में ए की मात्रा ते, त में आई की मात्रा तई, त में ओ की मात्रा तो, त में औ की मात्रा तौ। त के बाद क्या आता है बच्चों, थ। थ में आ की मात्रा था, थी, थी, थू, थू, थे, थई, थो, थौ। ठीक है। इसी तरीके से और भी शब्द हैं हमारे, जैसे द है, द में जोड़ेंगे तो तब भी हमको यही स्वर सुनाई देगा, दा, द में आ की मात्रा दा, द में छोटी की मात्रा दी और द में बड़ी की मात्रा दी, द में छोटे ऊ की मात्रा दू, द में बड़े ऊ की मात्रा दू, द में ए की मात्रा दे, द में आई की मात्रा दई, द में ओ की मात्रा दो और द में औ की मात्रा दऊ। अभी हमको हमारे चार बचे हैं, ध, प, ब और म। इनमें भी मात्राओं का स्वर ऐसे ही आएगा। ध के साथ कैसे आएगा, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धई, धो, धऊ। प के साथ पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पऊ। और ब में आ की मात्रा बा, ब में छोटी की मात्रा बी, ब में बड़े की मात्रा बी, ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, ब में ए की मात्रा बे, ब में आई की मात्रा बई, ब में ओ की मात्रा बो और ब में औ की मात्रा बऊ। अभी हमारा लास्ट बचा है म। म में आ की मात्रा मा, म में छोटी की मात्रा मी, म में बड़ी की मात्रा मी, म में छोटू की मात्रा मु, म में बड़े ऊ की मात्रा मु, म में ए की मात्रा में, म में आई की मात्रा मई और म में ओ की मात्रा मो और म में औ की मात्रा मऊ। तो आप सब बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया। अभी आपको पता चल गया कि कौन से स्वर का क्या चिन्ह है। आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आ की आवाज़ आए तो हमको क्या चिन्ह लगाना है।
आ की आवाज़ आएगी तो हमको ऐसे डंडा लगाना है। छोटी ई की आवाज़ आएगी अगर, तो हमको छोटी ई की मात्रा किधर की तरफ लगती है वो हमको पता होना चाहिए। उसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ आएगी तो बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद लगती है, तो हमको वो याद होना चाहिए। इसी तरीके से छोटे ऊ की मात्रा है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी मात्रा किधर को लगेगी, नीचे को या ऊपर को, है ना, कि नीचे को मात्रा कौन सी लगेगी और ऊपर को कौन सी लगेगी। छोटे ऊ की मात्रा लगती है नीचे से ऊपर को और बड़े ऊ की मात्रा ऊपर से नीचे को। इसी तरीके से बच्चों ए की मात्रा का चिन्ह किसी भी अक्षर के ऊपर एक मात्रा, आई की मात्रा का चिन्ह किसी भी अक्षर के ऊपर दो मात्रा। ठीक है, अभी ओ की मात्रा कैसे लगती है? ओ की मात्रा एक डंडा खींचकर उस डंडे के साथ एक मात्रा जुड़ी होती है, ये है ओ की मात्रा का चिन्ह। और औ की मात्रा का चिन्ह ओ की मात्रा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ऊपर दो मात्रा लगती हैं। तो आपको जब तक इनके चिन्ह याद नहीं होंगे तब तक आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप सभी बच्चे ये 10 खड़ी घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी सभी अक्षरों के साथ ये मात्रा मिलाकर बोलेंगे और आपको ये पढ़नी है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको आज 10 खड़ी कराई है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है, छोटी ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है, या बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। जब तक आपको इनके चिन्ह याद नहीं होंगे तब तक आप हिंदी लिख नहीं पाएंगे। समझ लीजिए आप ये बात। इसीलिए मैं आपको बहुत ज़ोर देकर और बार बार ये पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकें और लिख सकें। अभी आपका क्या काम है बच्चों, यहाँ पर हमारा वर्क तो कंप्लीट हो गया पेज नंबर 79 पे। ठीक है, आपको इनको 12 खड़ी को घर पर सारे शब्दों के अक्षरों के साथ मात्रा लगाकर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप सभी बच्चे घर पर इसको पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वर चिन्ह भी याद होने चाहिए। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।